सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 CBSE मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको मैट्रिसेस के बारे में बताएं कि मैट्रिसेस है क्या चीज़। तो देखें, मैट्रिसेस इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ द नंबर्स। ये मैट्रिक्स जो होता है, यहाँ पर ऑर्डर्ड मेथड से जब नंबर्स को हम नोट कर देते हैं तो इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए, किसी भी मैट्रिक्स को हमेशा लार्ज ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आप ज़रा देखें, सपोज कीजिए यहाँ पे हम 1 3 5 7 9 2 5 3 1 इस तरह से ये नंबर लिखे हैं। अगर किसी भी मैट्रिक्स को लिखना होगा तो मैट्रिक्स को ऐसे ही लिखा जाएगा। और मैट्रिक्स, अगर ये मैट्रिक्स ए है तो इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब ज़रा ध्यानपूर्वक देखें, इसमें कॉलम होता है। कॉलम कौन होता है, ज़रा ध्यान से देखें। इसमें कॉलम की काउंटिंग हमेशा लेफ्ट से राइट के तरफ करते हैं। ये सामने देखिए, ये फर्स्ट कॉलम है। फर्स्ट कॉलम को C1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेकंड कॉलम है, इसको C2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये थर्ड कॉलम, इसको C3 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये रो है, ये फर्स्ट रो। देखिए, रो को टॉप टू बॉटम हम काउंट करते हैं। रो को हम टॉप से बॉटम के तरफ काउंट करते हैं और कॉलम को लेफ्ट से राइट के तरफ हम काउंट करते हैं। तो चलिए, ये टॉप से हम बॉटम के तरफ जाएंगे। ये फर्स्ट रो है जिसको हम R1 से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। इतनी चीज़ तो आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए। और इसके बाद देखें, मैं आपको बता दूं कि अगर किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट को लिखना होगा, देखिए ये जितने भी नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब एलिमेंट्स हैं। और आप ज़रा ध्यानपूर्वक देखें, हम फर्स्ट को लिखते हैं A11। तो पहले जो नंबर होता है वो रो का नंबर होता है। ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसको 11 हम नहीं पढ़ेंगे, A11 पढ़ेंगे। ये 1 नंबर, ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है। इसके बाद अगर हम A12 पे आते हैं तो ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हो जाएगा। यानी पहले रो होता है और बाद में कॉलम होता है। अब इसी तरह से हम आगे बढ़ें तो A13 हो जाएगा और इसके बाद फिर हम आवे तो A21, फिर ये हो जाएगा A22 और ये हो जाएगा A23। फिर हम आगे बढ़ें तो A31। 31 का मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो अब देखिए, ये हो जाएगा A32 और ये हो जाएगा A33। अगर किसी मैट्रिक्स को हमें लिखना होगा तो मैट्रिक्स को हम ऐसे ही लिखते हैं। अब एक बात आपको देखें, हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना होता है। तो मैट्रिक्स के ऑर्डर में रो इनटू कॉलम होता है। अगर किसी मैट्रिक्स में m रो हैं और n कॉलम है तो मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर इज इक्वल टू m इंटू n होता है। तो इतनी जो चीज़ें थी ये काफ़ी नेसेसरी थी। कुछ और डिफिनीशंस हम लोगों को देखना है। जैसे मान लीजिए कॉलम मैट्रिक्स हमको देखना है। कॉलम मैट्रिक्स,
तो अगर हम देखें कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है ये देखें। इसमें देखिए कॉलम मैट्रिक्स अगर मान लीजिए ये 1 है, 2 है, ये 3 है, तो इसमें कॉलम कम है। तो ऐसे समझ लीजिए कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम इज लेस देन नंबर ऑफ रो, देन दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। अब इसके बाद अगर हम रो मैट्रिक्स पे आवें, रो मैट्रिक्स, तो आप ध्यान से समझ लीजिए, अगर कॉलम कम होगा तो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। देखिए इसमें कॉलम 1 है और इसमें रो देखें तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रो है और 1 कॉलम है। तो जब कॉलम कम होता है तो कॉलम मैट्रिक्स होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं रो मैट्रिक्स में क्या है। तो अगर इसी को हम 1 2 3 लिख दें तो इसमें देखें ये रो मैट्रिक्स है, तो इसमें रो कम होगा और कॉलम जो होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक ना। द मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, देन दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अब इसके बाद एक आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है इसको जरा ध्यान पूर्वक देखें। तो देखिए ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम और रो दोनों इक्वल होता है। द मैट्रिक्स इन विच रो एंड कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स आर इक्वल, देन दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको आप देखें तो इसमें जो है 3 रो हैं और 3 कॉलम भी हैं। जब रो और कॉलम इक्वल होता है तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, अब इसके बाद आता है जो नेक्स्ट डिफिनीशन है उसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है इसको आप देख लें। डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स में होता क्या है आप ध्यान पूर्वक देखें कि ये देखिए 1 0 0, ये हो जाएगा 0 2 0 और फिर ये हो गया 0 0 5। ये देखें अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का ये डायगोनल होगा। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट हैं सब एलिमेंट 0 होते हैं, देन दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अब इसके बाद देखें डायगोनल मैट्रिक्स में ही एक स्पेशल टाइप का जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है जरा इसको हम देखें। तो डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अगर यह स्केलर मैट्रिक्स होगा तो इसमें डायगोनल के जो एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे, डायगोनल के एलिमेंट सेम होंगे। तो आप देखें तो डायगोनल ऐसे कह सकते हैं कि ये स्केलर मैट्रिक्स जो होता है ये भी एक प्रकार का डायगोनल मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स में एलिमेंट, डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल के जो एलिमेंट होंगे वो इक्वल होंगे। अब इसके बाद आता है जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? तो मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट आर जीरो, देन दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स।
तो अब जो है हम एक्सरसाइज 3.1 को शुरू करेंगे। तो मैट्रिक्स से रिलेटेड जितनी इम्पोर्टेंट डिफिनीशन थी, ये सभी डिफिनीशन हमने आपको बता दिया। इन सबको आप अच्छी तरह से तैयार किए रहेंगे। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.1। चलिए अब हम एक्सरसाइज 3.1 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 में क्या दिया हुआ आप जरा देखें। इन द मैट्रिक्स ए ये जो मैट्रिक्स है ये ए है। इन ए मैट्रिक्स ए राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है। तो हमने आपको बताया कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। इसमें देखिए नंबर ऑफ रो कितना है, 1 2 3, नंबर ऑफ रो 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4। हेंस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 4। अब सेकंड में क्या पूछा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो इसके लिए जानते क्या हैं, ये जो ऑर्डर होता है इस ऑर्डर का हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो 3 और 4 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 12 हो जाएगा। आप ज़रा इसको देख लीजिए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो नंबर ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू 1 2। अब देखिए क्या करना है, राइट द एलिमेंट 1 3। तो 1 3 का मतलब देखिए फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो देखिए ये फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम ये है। तो A13 जो होगा ये 19 हो जाएगा। अब आइए A21 2 रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। ये देखिए सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 35। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो देखिए थर्ड रो, आप देखिए ये थर्ड रो है और थर्ड कॉलम ये है। तो ये हो जाएगा आपका -5 A24। सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, ज़रा देखिए सेकेंड रो ये है और फोर्थ कॉलम ये है। तो ये हो जाएगा आपका 12। और A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, देखिए ये सेकेंड रो है और ये थर्ड कॉलम है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/2। तो आज एक्सरसाइज 3.1 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखे हैं। और हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी चीज़ें इस मैट्रिक्स में आपको बताई गई हैं ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। अब इसके बाद जो क्वेश्चन होंगे सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन, इन सब क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर भी करेंगे। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।